और और हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा मत, यस मंत्री। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। सुख सहन करना कठिन है, दुख तो हम सहन करते करते ही हैं, लेकिन हम्म, सुख सहन करना बहुत कठिन है। हाँ, यस। और करते रहे। दुख का कारण है अपराध, दो कारण है दुख के। तो एक अपराध है और दूसरा डायरेक्ट एक्शन ऑफ लॉर्ड। हाँ, ये भगवान का कृपा और यह अपराध का, यस। प्रेम भक्ति चंद्रिका देवी दास। नहीं बोल रहा हूँ जी। अभी बोला ना मैंने, अद्वयम एक ही तत्व है। जैसे कि हाँ, हम भगवान ज्ञानी पर ब्रह्म रूप में देखना चाहते हैं और भक्त श्याम सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। और जैसे कि श्रवण भक्ति से स्वरूप सिद्ध, अनन्य भक्ति केवल भक्ति ही हमें हमेशा करनी है, श्रवण और कीर्तन से। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, हरे कृष्ण। भक्ति के ठीक है। कारण ही भक्ति है। आप पुष्पावती, यस माता, यस हाँ, माता जी। भक्ति का कारण ही भक्ति है, ये बताएं। हाँ, भक्ति का कारण कि भक्ति है। भक्ति है। थैंक यू। ओके। और ठीक है, तो बहुत बहुत। तब उदाहरण भी आता था, जैसे कि छोटे बच्चे कोई लिए डॉक्टर नहीं क्या, कभी कभी इंजेक्शन देते हैं, कभी मतलब वो छोटा बच्चा कभी कभी कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। वैसे हम्म, हम भी हमेशा दुनिया में मिसअंडरस्टैंड नहीं रहते, लेकिन जब हमें भगवान की कृपा होती है तो हमें समझ जाते हैं कि हमें एक्चुअली भगवान की श्रवणम भक्ति में ही लगना है। हाँ, यस, थैंक यू। अच्छा है। तो अभी हम श्लोक का जो रिसाइट करेंगे, तो ये जो है श्लोक जो है आगे से पढ़ के, तो यहाँ से तत्श्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्योक्त्या पश्यन्ति आत्मा। तो तत्श्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुता गृहीतया अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः सुनिश्चितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् तस्मादेकेन मनसा भगवन् सततं पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम् चिंतन्ति चिन्तन्ति को विदस्य को न कुर्यात् कथा रतिम् सो सद्दधानस्य वासुदेवा कथा रुचिः स्यान्महात्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थानिशीकरा शृणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सता नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभदयश्चेत् एतर अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मा प्रसादिनी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तत्श्रद्धा मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुता गृहीतया। अदित सुत प्रभु अनुवाद पढ़िए। ज्ञान तथा वैराग्य से
समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो तात्पर्य हो गया था, ये तात्पर्य रह गया था, तात्पर्य पढ़िए। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनकी आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष 3 अध्यात्मवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में अध्यात्मवादी आते हैं, जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। जैसा कि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं, क्योंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां है। अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन तथा अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः ऐसा नहीं कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के निमित्त हो गया। एक मिनट, अध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं: प्रथम, द्वितीय और तथा तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त नव दीक्षित भक्त जो ज्ञानविहीन होते हैं, वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा प्रारंभिक प्रक्रिया से आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। हाँ, रुकिए। तो यहाँ पे भक्तों की 3 श्रेणी बता रहे हैं। तो तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी। तृतीय श्रेणी के भक्त जो है इसको कनिष्ठ भक्त बोलते हैं। तो ऐसा जो है वो भक्ति तो करते हैं, वो डीटी सेवा भी करेंगे, अर्च विग्रह सेवा करेंगे, पुजारी भी रहेंगे, हेड पुजारी भी हो सकते हैं, कोई 15 साल 20 साल से भी हो सकता है। लेकिन यदि वो केवल पुजारी भगवान की सेवा श्रद्धा से कर रहा है, लेकिन भक्तों को नहीं मान रहा, भक्तों का सम्मान नहीं कर रहा है, या भक्तों को नहीं देख पा रहा है, तो उसको कनिष्ठ भक्ति बोलेंगे। न्योफाइट ऐसे तो उसको कम से कम व्यक्ति को प्रभुपाद बोलते हैं मध्यम अधिकारी बनना चाहिए। मध्यम अधिकारी कौन होता है? जो प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा 4 चीज करता है। भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है, और जो निर्दोष है, जो लोग को ज्ञान नहीं है, जो उनसे निचले स्तर हैं, उन पर कृपा करता है, और जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनसे उपेक्षा करता है उनका। तो ये मध्यम अधिकारी होना चाहिए, आना चाहिए। और ये सबका भगवान का सब हृदय में भगवान है, तो ऐसा करके सबका सम्मान करना चाहिए। तो ये मध्यम है। उत्तम अधिकारी तो सबको ही, तो वो रहता है, सबको भगवान सब जगह देखता ही है। तो इस प्रकार से भक्तों की 3 श्रेणी पता है। और आगे बोलिए। आगे पढ़िए। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश
भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है और दूसरा भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्तों को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी बच्चे भक्त के पास, सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्तों के व्यवसायी भक्त व्यक्ति नहीं होता जो भागवत रुके रुके। हाँ। तो भागवत जो है, भागवत का कथा, भागवत प्रवचन, भागवतों के लिए पैसा लेना, भागवत के लिए ठेका लेना, हाँ, इतना भागवत कराएंगे हम ठेका लेंगे, ऐसे भागवत व्यवसायी के पास जो भागवत को बेचता है, कि जो भागवत से अपनी जीविका चलाता है, उसके पास नहीं सुनना चाहिए। ये बहुत अच्छा भी बोले, बहुत अच्छा वाक शक्ति भी हो, लेकिन आजकल 1-1 लाख 10-10 लाख में भागवत कथा होती है। यहाँ जहाँ पैसा आ गया, धन आ गया, तो वो सब है, तो वहां पे उसके सुनने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो कुछ लोग पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए भागवत सुनते हैं, सुनाते हैं, हाँ, तो इस प्रकार का लाभ नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि हाँ से कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। और ये कोई व्यवसायी व्यक्ति जिसका व्यवसाय है, जिसने व्यवसाय बना लिया है, उस जैसे लोग कीर्तन करने के लिए मंडली जाती है ना, कीर्तन करने वाले कुछ, फिर बाद में हमारे घर आइए कीर्तन कीजिए, उनको ऊपर पैसा देते, हम इतना अधिक करेंगे तो इतना धन देंगे, तो ये सब चीजें करने से व्यक्ति को लाभ नहीं होगा। तो इसलिए भागवत पढ़ो गिया भागवते रिस्थाने, भागवत तो केवल भागवत से सुनना चाहिए, जिसका जीवन भागवत होता है, जिसका व्यवसाय भागवत नहीं होता, जिसका जीवन ही भागवत होता है जो भागवत के भगवान के बिना नहीं रह सकता। जो भागवत जीता है, वॉकिंग भागवत, जीने वाला भागवत को भागवत गिया, जिसकी हृदय में किताब समा गई है, जो भागवत जो है, ग्रंथ जो है वो जीने लगता है, ऐसे भागवत से व्यक्ति से ऐसे भागवत सुनना चाहिए। ये प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपनी जीविका चलाता है, धंधा करता है, तो ऐसे व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी के या सूत गोस्वामी के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आगे पढ़िए। कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता। और थोड़ा तेज से पढ़िए, तेज लिटिल। जो भक्तों को माता हो, ऐसे भक्त को सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समझता जानता है कि बीच में आवाज आ रही है, देखिए। हाँ ठीक है, हाँ भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। नव जिज्ञासु भक्ति को प्रामाणिक भक्ति के से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः दोषपूर्ण विद्या के अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवत गीता या श्री भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश निस्संदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ सुनिए, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि कोई भागवत कथा बोले कहीं से भी सुन लो, भगवान के बारे में तो बता रहा है, सुनने में क्या होता है। यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोलते हैं भागवत को भागवत से सुनना चाहिए। अब वैष्णव मुखद गिरम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम न एव कर्तव्यो यतो सर्पा उच्चिष्ट पया। जिस प्रकार से दूध तो अच्छा है, लेकिन उसी दूध को यदि सांप ने स्पर्श कर दिया है तो जहरीला हो जाता है। उसी प्रकार भागवत है, कथा है, कीर्तन है, ये व्यवसायी व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति से सुनेंगे तो हालांकि कीर्तन जैसे लगेगा, लेकिन कीर्तन नहीं होगा, वो उसमें जहर चला जाता है। इसलिए व्यक्ति को भक्ति, जैसे हम किसी का हाथ से खाना खाते हैं तो भोजन करते हैं तो भक्त के माध्यम से, भक्त के हाथ से है। ये कोई ऐसा भौतिकवादी के हाथ से भोजन करेंगे तो हमारी चेतना को दूषित करेगा। उसी प्रकार से किसी व्यवसायी व्यक्ति से भागवत सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो हमारी जो भक्ति है वो भी थोड़ा बहुत वो हो जाएगी, ढक जाएगी। भक्ति नष्ट तो नहीं होती है,
लेकिन भक्ति हमारी अवरुद्ध हो जाएगी, या उस बहुत भक्ति में, हमारी भक्ति में ये भक्ति दूषित हो जाएगी, या हमारी चेतना अशुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत जरूरी है हम किससे सुनते हैं, इसलिए प्रमाणिक सोर्स होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे आगे पढ़िए। क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक शास्त्र को तथा पूर्ववर्ती आचार अथवा गोस्वामी द्वारा छोड़े गए अन्य साहित्य को सुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। हाँ, बिना रुकिए 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 रुकिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सुनने में आता है, कुछ लोग फैनेटिक हो जाते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं प्रभुपाद ने सब दे दिया है और कुछ ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद से बाहर कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अब यही प्रभुपाद हमको बोल रहे हैं, ए सिंसियर डिवोटी मस्ट, जो प्रामाणिक भक्त को, गंभीर भक्त को चाहिए, क्या चाहिए? एक ही प्रिपेयर टू हियर द वैदिक लिटरेचर लाइक उपनिषद, वेदांत, अदर लिटरेचर लेफ्ट बाय प्रीवियस अथॉरिटीज ऑफ और गोस्वामी। मतलब हम गोस्वामी के आचार्यों का चीजों को पढ़ना चाहिए। यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो हम वास्तविक प्रगति नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। और यह, और यदि हम करें विदाउट हियरिंग फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन द शो ऑफ डिवोशनल सर्विस बिकम वर्थलेस। और बिना सुने हुए, बिना आज्ञा पालन किए हुए उनको हम जो भक्ति करेंगे वो केवल हमारा दिखावा रहेगा, सो बॉटल दिखावा रहेगा। तो इस प्रकार से तो ये प्रभुपाद हमको आचार्यों के पास ले जाते हैं। प्रभुपाद केवल ऐसे नहीं बस फैनेटिक बनना चाहिए, क्या प्रभुपाद बुक पढ़ो। प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं कि आचार्यों को पढ़ना चाहिए। तो क्यों ऐसा हम इन्हें, तो यदि कोई प्रभुपाद की किताब अच्छे तरह से पढ़ा है, ग्रंथ अच्छे से पढ़ा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसको आगे पढ़ना चाहिए ना, भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। हमको मूर्ख है या ऐसे भावुक नहीं बनना चाहिए, सेंटिमेंटल डिवोट नहीं बनना चाहिए, या फाइनेटिक भी नहीं बनना चाहिए। बहुत फाइनेटिक हो जाते हैं, कट्टरता हो जाता है। और उस प्रकार से ये कट्टरता भी एक संकीर्णता, नैरो नैरो माइंडेड का एक लक्षण है। तो हम कितने धनी है, कितने रिच है, हमारी गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय परंपरा, तो उसको हमको जानना चाहिए। और तो यदि कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, उसको रुचि है, बुद्धि है, शक्ति है, तो उसको करना चाहिए। यदि कोई बुद्धू है, मूर्ख है, अनपढ़ है, तो उसको केवल नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसका सारा शास्त्र का सारा तात्पर्य उसको आ जाएगा। तो लेकिन आलस पर नहीं करना चाहिए, आलसी पर नहीं करना चाहिए, और मिथ्या अहंकार की बस नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी, यहाँ प्रभुपाद ने क्लियरली बता रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसा भाग 2-3 जगह बोले हैं प्रभुपाद। ये बोले जो प्रमाणिक, जो गंभीर भक्त को तैयार होना चाहिए क्या करने के लिए, सारी चीज जो आचार्यों ने, गोस्वामियों ने दिया है उसका लाभ लेना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में गोस्वामी का क्या महत्व है, हमारे जीवन में आचार्यों का क्या महत्व है? क्या आचार्य केवल प्रभुपाद तक है क्या? नहीं, तो हम केवल प्रभुपाद के ऊपर एक पर्सनालिटी कल्ट नहीं बनाना चाहिए, पर्सनालिटी कल्ट। हमारा, हम प्रभुपाद हमको अपने पास नहीं रखे, प्रभुपाद हमको आचार्यों के पास लेके हुए अल्टीमेट वो कृष्ण के पास लेके जा रहे हैं। तो हमको ये चीज का ज्ञान होना चाहिए, भक्ति का ज्ञान। और इस प्रकार से हमारा संप्रदाय कितना महान है और कितना आचार्यों ने दिया है। रूप रघुनाथ पदे हैबे अकुति, कबे हम बुझबो जुगल से जुगल प्रीति। तो रूप और रघुनाथ ने जो दिया है ग्रंथ, जो धरोहर दिया, संपत्ति दिया है, उसको कब जानेंगे हम, कब हम जुगल प्रीति, राधा कृष्ण की प्रीति को समझेंगे। तो ये इसलिए हमको ये पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और फाइनेटिक नहीं बनना चाहिए। तो दूसरे लोग ना पढ़ सके ठीक है, हमको तो यदि हम समझ गए तो हमको तो पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे पढ़िए। बिना श्रवण के तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है। एक मिनट, थोड़ा पॉज दीजिएगा, मुझे आवाज आ रही है, हमको थोड़ा बोल देता हूँ साइलेंट। तुम जस्ट
हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रभुपाद ने क्लियर बोल रहे हैं, आगे पढ़िए। यस। और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतः जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात्र प्रमाण जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज समझना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्ति को कभी भी शुद्ध भक्ति की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, रुकिए 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 रुकिए। तो यहाँ पे बहुत संतर बोल रहे हैं। यदि श्रुति स्मृति पुराण आदि से हमारी भक्ति स्थापित नहीं है, तो वो भक्ति जो एक सो बॉटल हो जाता है। बहुत सारे लोग भक्ति भक्ति भारत में विश्व से हर कोई चीज भक्ति बोलता है, लेकिन नहीं। दूसरा, अनथराइज डिवोटी शुड नेवर बी रिकॉग्नाइज एज प्योर डिवोटी। तो जो प्रमाणिक अप्रमाणिक भक्तों को कभी भी शुद्ध भक्त नहीं बोलना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये समझ के ना, और आगे पढ़िए। बाय वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। हाँ, तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये जो शास्त्र है, संदेश है, उसको व्यक्ति को एसिमुलेट करें। एसिमुलेट मतलब होना चाहिए, पचाना चाहिए। एक भजन भजन को बचाना चाहिए, भजन को पचाना चाहिए। हाँ, हाँ, भजन को बचाना चाहिए, पकाना चाहिए, पचाना चाहिए। हाँ, तो हम क्या भक्ति को बचाना चाहिए, भक्ति को पचाना भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एसिमुलेट करना चाहिए। एसिमुलेशन मतलब जो है पचा के बाद में वो फिर वो क्या कर सकता है व्यक्ति, ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहां पे वो भगवान को हमेशा कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है सदा। वो क्या, सदा पश्यंती आत्मनि मतलब अंदर देखेगा, आत्मानम भगवान को देखेगा। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है, उसको समाधि बोलते। समाधि का मतलब ये नहीं सोचना चाहिए एक जगह बैठा हुआ है, आंख बंद किया हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा, वो समाधि है। वो सो भी रहा हो सकता है, समाधि नहीं। समाधि चलता फिरता व्यक्ति भी समाधि है। आप जो भी करोगे 24 घंटा वो सब समाधि रहेगा। समाधि मतलब भगवान के ध्यान में, भगवान से एक भी क्षण जो है दूर न होना, विस्मरण न होना, वो समाधि बोला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे है अभी। हाँ, तो तो अभी पढ़ने के लिए राधिका स्वरूप देवीदासी तैयार रहिएगा। तो अगला श्लोक हम लेते हैं। अतः पुंभिर्द्विश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। अतः है द्विज श्रेष्ठ निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो यहाँ पे बोले तोषणम। क्या तोषणम? हरि तोषणम। किसका तोषण करना चाहिए? हरि का तोषण करना चाहिए। कैसा हरि तोषण? समसिद्धि, सिद्धि, समसिद्धि। किसका सिद्धि? धर्मस्य। किसका सिद्धि? धर्म का सिद्धि क्या है? कौन से धर्म का? स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य, जो स्वनिश्चित धर्म का है। और कैसा जो है? विभाग सा। किसका विभाग बनाया है? वर्ण और आश्रम का विभाग। तो वर्ण है, वर्ण आश्रम बोला। वर्ण और आश्रम, वर्ण मतलब 4 वर्ण 4 आश्रम। तो वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो श्रेष्ठा, कौन से श्रेष्ठा? द्विज श्रेष्ठा। तो अतः मतलब कंक्लूजन दे रहे हैं, मतलब उपसंहार दे रहे हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कहाँ धर्म का मतलब क्या है। तो है हरि का तोषण करना, धर्म का। अब हरि तोषण का मतलब क्या है, तो आचार्यों से हम सुनेंगे हरि तोषण का मतलब क्या होता है। तो ये समझना ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं। अतः हे दुश्रेष्ठा पुंभी ही वर्णाश्रम विभाग सा स्वनिश्चित धर्म से संसिद्धि हरि तोषणम। तो हरि का तोषण, समसिद्धि तो होना चाहिए
तो धर्मस्य फलम भक्ति भक्ति न अर्थ कामादिकम इति अर्थम संप्रचरते। मतलब भक्त का धर्म का फल क्या होना चाहिए? धर्मस्य फलम भक्ति होना चाहिए। धर्म का फल क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए। अर्थ काम इत्यादि की प्राप्ति नहीं। लोग धर्म करते हैं किसके लिए? धर्म धर्म करके पैसा का धन आ जाए, धन करके इच्छा भोग करने का। तो यहाँ बोल रहे धर्म से फलम क्या होना चाहिए? धर्म का फल भक्ति होना चाहिए। समसिद्धि का मतलब क्या है? यहाँ बोल रहे हैं सफलता। हरितोषणम का मतलब क्या है? हरे आराधनम, हरि की आराधना ही हरितोषण है। हरि की पूजा, हरि की भक्ति ही हरि का तोषण है। तो भगवान की संतुष्टि भगवान की भक्ति से होता है। और फलम समसिद्धि का मतलब है फलम। तो समसिद्धि का मतलब फल है। किसका फल? धर्म का फल है। धर्म का फल क्या है? हरि की आराधना। तो मतलब धर्म का फल क्या है? भक्ति, काम इत्यादि की प्राप्ति नहीं। इस अर्थ का उपसंहार करते शुद्ध कहते हैं। द्विजों में शेष शौनक आदि महर्षि। हरितोषण का अर्थ श्री की आराधना है, समसिद्धि का अर्थ है फल। तो और यहाँ पे बता रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर क्या बोलते हैं कि वर्णाश्रम जो है धर्म स्वनिष्ठता पुंसक, ये पहले 8वें श्लोक में बताया था। हाँ, धर्म स्वनिष्ठता पुंसक, वही धर्म का आप यहाँ क्या बता रहे हैं कि भक्ति होना चाहिए। वहां धर्म क्या बताया था? नौत्पादित यति रतिम श्रमेहु केवलम। तो क्या सिद्ध होता है? वो धर्म सुनिश्चिता पुंसा विश्वक्सेन कथासु नौत्पादित रतिम श्रमेहु केवलम। और यहाँ पे बता रहे हैं कि धर्म का फल क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए। तो वास्तव में भक्ति फिर क्या हुई? भक्ति क्या हुई? बोलिए, वो समझ में आ रहा है? भक्ति क्या हुई? भगवान हरि की संतुष्टि, वो तो आराधना। ठीक, नहीं आराधना हो गई, लेकिन वहां क्या बोल रहे हैं? सुनिश्चित से धर्मस्य सुनिश्चित धर्मस्य जो बता रहे, नहीं हरितोषणम है। वहां क्या बताए थे? न उत्पादित यद्रतिम धर्म सुनिश्चिता पुंसम। हाँ, विश्वक्सेन कथासुआ नात्पादित यद्रतिम श्रमेहु केलम। कथा रति आने चाहिए, कथा रति श्रवणम कीर्तनम। तो धर्म क्या हो गया? श्रवणम कीर्तनम। भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम। ये सिद्ध हो रहा है। मतलब धर्म का फल भक्ति है। भक्ति और सुनिश्चित धर्म करते करते क्या होना चाहिए? व्यक्ति को श्रवणम कीर्तन में रुचि आना चाहिए। तो इसलिए धर्म का फल यहाँ क्या? भक्ति। तो मतलब श्रवणम कीर्तनम भक्ति, तो साक्षात भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति, ये सिद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं। तो और क्यों? भक्ति के बिना केवल ज्ञान, ऐसे ही है जैसे श्रेवा श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभु क्लेश्यन्ति केवल बोध लब्धे तेषाम असौ क्लेश युष्यते नन्यत यथा स्थूल तुषाव घाती नाम। श्रेय श्रुतिम, श्रुतिम भक्ति उद्देश्य, यदि श्रेष्ठ भक्ति को कोई छोड़ के ज्ञान लेता है तो वैसा होगा जैसे चावल, धान में चावल से निकल जाए फिर उसको कूटने के जैसा है। या नैष्कर्म्यम अच्युत भाव वर्जितम ज्ञान, या नैष्कर्म्यम कोई ज्ञान भी है, ये भक्ति शून्य है, वो शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से अलग अलग चीजें यहाँ पे यही सिद्ध करना चाहते हैं। तो भक्ति श्रेष्ठ है। और फ्रॉम दिस चैप्टर इट ऑलरेडी बीन अंडरस्टूड दैट ओनली बाय प्योर भक्ति अनमिक्स्ड विद कर्म ज्ञान और योगा द माइंड बिकम सेटिस्फाइड। तो आत्मा हमारी संतुष्ट कब होगा? मन कब संतुष्ट होगा? जब हम केवल शुद्ध भक्ति करेंगे। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? कर्म ज्ञान और योग से मिला नहीं होना चाहिए, अनावृत होना चाहिए, तब जो है वो मिश्र भक्ति। तो उस प्रकार से हम करेंगे। तो कोई एक संदेह आ सकता है, इज देयर नॉट सम वरी इन गिविंग अप ज्ञान एंड योगा? कोई बोलेगा अरे ज्ञान और योगा को छोड़ देंगे तो कोई चिंता है? नित्य कर्म नॉट कैलेमिटी ऑफ ग्रेट सिन, यदि हम नित्य कर्म नहीं करेंगे कोई पाप नहीं लगेगा हमको, नरक में नहीं जाएंगे? इसका उत्तर में क्या? इसका उत्तर ये इसमें बोलते हैं नहीं, ज्ञान योग हैव सम अट्रैक्शन, ज्ञान और योग का कुछ आकर्षण होता है और उनका दे गेटिंग द रिजल्ट बाय परफॉर्मेंस, लेकिन यो भक्ति करने से ज्ञान योग जो चाहिए वो आ जाता है। भक्ति गिव्स रिजल्ट विदाउट द असिस्टेंस ऑफ ज्ञान एंड योगा। भक्ति जो है हमको फल देती है बिना ज्ञान
और योग के। जस्ट एक मिनट। तो ये इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि ये ज्ञान, ये भक्ति एक ऐसा चीज है, उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। इफ वन प्लीजेस द लॉर्ड बाय भक्ति ओनली, दैट इज द परफेक्शन ऑफ धर्म। तो ज्ञान और योग का भी जरूरत नहीं है कि कोई भगवान को प्रसन्न करे, तो वही धर्म की पूर्णता है। डज नॉट गेट मोस्ट पार्ट परफेक्शन इवन दो परफॉर्मिंग ऑल रूट सिमुलेशन ऑफ कर्म। यदि कोई व्यक्ति कर्म भी करेगा तो सारा ज्ञान, लेकिन उसका सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो कर्म से फल मिलता है, तपस्या से जो फल मिलता है, ज्ञान से जो मिलता है, वैराग्य से मिलता है, सब चीज सर्वम मद भक्तिम योगेन मद भक्तो लभते अंजसा। अंजसा मतलब आसानी से मेरा भक्त प्राप्त कर लेता है। जो भी अलग अलग चीजों से प्राप्त करते हैं वो भक्ति करने से सब मिल जाता है। तो इफ धर्म इज परफेक्टेड बाय भक्ति विल, तो प्रश्न को फिर प्रश्न करते हैं, यदि धर्म की पूर्णता भक्ति से हो जाती है तो धर्म को छोड़ देना चाहिए। तो धर्म स्टिल ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ धर्म। तो यहाँ बोले इफ वन फॉर धर्म विद मटेरियल डिजायर, यदि कोई धर्म पालन करता है भौतिक इच्छा के साथ तो क्या होगा, और दूसरा कोई धर्म पालन करता है बिना भौतिक इच्छा के, तो यदि कोई भौतिक इच्छा, बिना भौतिक इच्छा के धर्म का पालन करेगा तो उसको फल नहीं मिले, रिएक्शन नहीं आएगा। तो भक्ति रस से भाजनम तद, भक्ति इज वर्शिप ऑफ लॉर्ड। भक्ति जो भगवान की पूजा है, कंसर्निंग द माइंड ऑन हिम, कंसंट्रेटिंग द माइंड ऑन हिम। भक्ति में मतलब जो है, भगवान की पूजा का मतलब नहीं कि केवल अगरबत्ती लगाओ आरती करो। पूजा का मतलब क्या है, भगवान में अपना मन लगाना। भक्ति मतलब भगवान को मन देना। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, मन मना भो मद भक्तो मद याजी, मुझ पे मन लगाओ, मुझे मन लगाओ। हम तो पूजा पाठ करते सब है, मन को कहीं और दे देते हैं। भगवान बोलते हैं तुम मन जो है मुझे दो। तो रिनाउंसिंग ऑल मटेरियल डिजायर, और उपाधि छोड़ दो। इस प्रकार इट डिस्ट्रॉय ऑल कर्मा, इधर कर्मा को छोड़ देगा। तो ये भगवान की भक्ति करने से सब चीज का पूर्ति हो जाता है। तो व्यक्ति को कर्म कब तक करना चाहिए, तावत कर्माणि कुर्वेत न निर्वेद यावता मत कथा श्रवणादो श्रद्धा यावत न जायते। जब उसको कथा में श्रद्धा हो जाए तब उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है। किसन, यदि श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई कथा में, उसका विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है कि 24 घंटा हम श्रवण कीर्तन करेंगे, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब तक उसको कर्म करना चाहिए। तावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्वेद यावता, उसको निर्वेद नहीं करना चाहिए। यावत कब तक, मत कथा श्रवण आदो श्रद्धा यावत न जाए। समझ में सुन रहे ये 11वें स्कंद का 20वें श्लोक, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 9वां श्लोक है। तो दूसरा चीज है, भगवान बोलते हैं यदि कोई मेरे चरणों का आश्रय ले लिया है तो वो सारा चीज छोड़ भी दे। वर्शिप मी अलोन, ही इज द सिंसियर बेस्ट अमंग ऑल लिविंग। ये कोई मेरे चरणों का कोई आश्रय लिया है और सब कोई कर्म और धर्म और सब वर्णाश्रम छोड़ दिया है, मुझे पूजा करता है, तो भगवान बोलते हैं वो बेस्ट डिवोटी है। तो घूम फिर के क्या आता है, ये यही सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरण। सर्वधर्म का मतलब यही है, सारे कर्म ज्ञान वर्णाश्रम ये सब छोड़ के मात्र मेरी शरण में आना। माम एकम शरणम। तो हमारे जीवन में माम एकम का मतलब क्या है, नाम एकम, नाम ही शरण में आना चाहिए। नामाश्रय, नामाश्रय है, क्योंकि नाम और कृष्ण अलग अलग नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्रवणम कीर्तनम। इन वर्षों के, इन श्लोकों के अनुसार से हम देख सकते हैं कि जो भगवान की सेवा करने से सभी देवताओं की सेवा हो जाती है, सारे वर्णाश्रम सारा धर्म का पूजा हो जाता है। तो जड़ में पानी देने से पौधों में आटो मिल जाता है। इस प्रकार से when pure devotee of Bengal other places perform few karmas out of obligation because pressure from the family tradition especially permanent कर्म। तो कभी कभी कुछ भक्त लोग हैं कर्मा करेंगे, वर्णाश्रम करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं लगेगा वो शुद्ध भक्त नहीं है। वो वर्णाश्रम क्यों पालन करते दिख रहे हैं, वो केवल प्रचार करने के लिए। जैसे प्रभुपाद है या कुछ सन्यासी रहते हैं, गृहस्थी रहते हैं,
तो गृहस्थी में उनको विश्वास, वर्णाश्रम में विश्वास नहीं है। विश्वास उनको शुद्ध भक्ति में रहता है, लेकिन कभी कभी प्रचार करने के लिए, ये दूसरों को दिखाने के लिए, तो ये जरूरी। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा, क्योंकि जिसमें हमारी श्रद्धा है वही महत्वपूर्ण चीज। अश्रद्धा होतम दत्तम तपसम तथा कीर्तनम यत् असदित उच्यते। यदि हमें श्रद्धा नहीं है तो उसको असत बोला जाता है। तो ये प्रकार से यहाँ पे वही चीज आ गया कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम। और वो कब तक कर्म वर्णाश्रम धर्म का हमको पालन करना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन जब श्रद्धा आ जाए, श्रद्धा किस में आ जाए कि बस मुझे भगवान का श्रवण कीर्तन करना है, तो हम फिर वर्णाश्रम परफेक्ट है इम्परफेक्ट है, वो कौन से आश्रम, वो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं काम करता है। श्रवण कीर्तन भाव तो वो कुर्बीत, और ऐसा भगवान बोलते हैं शुद्ध भक्त, वो मुझे बहुत प्रिय है जत्न। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण हैं: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी है। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इसमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो संस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों का द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। कलियुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भागवत का कथन यह है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 4.13 में भी हुई है। हरे कृष्ण। हाँ, तो अब देखिए भागवत यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य है वर्णाश्रम, किस लिए बनाए? वर्णाश्रम को भी किसी पर अधिपत्य जमाना, कंट्रोल करना नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय कंट्रोल करे क्षत्रिय, वैश्य को करे वैश्य, शूद्र को करे, ऐसा नहीं है। ये सुचारू रूप से चलता रहे। जैसे शरीर में हमारे अंग है, पैर है, हाथ है, पेट है, सिर है, तो एक दूसरे पर शासन करने के लिए नहीं है, शरीर को स्वस्थ रखते हुए भक्ति करने के लिए। तो उसी प्रकार से वर्णाश्रम किसलिए? हरितोष। हरे कृष्णा, ये डिस्ट्रक्शन आ रहा है, देखिए किसके पास। अब सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो ये वास्तव में वर्णाश्रम जो है, वर्णाश्रम मतलब मनुष्य को बनाने के लिए, जानवर से मनुष्य बनाने के लिए वर्णाश्रम है। लेकिन और बाद में वर्णाश्रम में बस रह जाए और कुछ ना करे, वो अच्छा नहीं है। तो केवल मनुष्य बस बनेंगे, बेस्ट है, सिविलाइज्ड। बट मनुष्य के धर्म है जो आत्म साक्षात्कार करना, वो नहीं हो पाएगा। तो वर्णाश्रम का लक्ष्य होना चाहिए समसिद्धि हरितोषणम। केवल तथा कथित ईमानदार नहीं बनना चाहिए। ओ किसी का बुरा मत करो, हम भक्ति करने से क्या जरूरत है, भगवान की क्या जरूरत है, हम किसी का गलत नहीं करते हैं, हम अच्छे नेक से कमाते हैं, परिवार चलाते हैं, भगवान क्यों आए बीच में? नहीं। तो वर्णाश्रम नहीं, वर्णाश्रम एक पैड है। वर्णाश्रम एक पैड, जैसे हमने जो कोई छलांग लगाना तो पैड में आते हैं, लेकिन वो पैड में ही रहे और छलांग ना लगाए। छलांग मतलब भक्ति करके इस भौतिक संसार से पार हो जाए, इस भव सागर से
भाव सागर में जाए, प्रेम राज्य में जाए, भगवत धाम जाए। इस संसार में इस प्रकार से यहाँ पे ही संसार में ना रहे, सड़ता रहे। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या ब्रह्मचारी गृहस्थ हमारा उद्देश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ बनना उद्देश्य नहीं है, सन्यासी बनना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जीवन का होना चाहिए भगवान को प्रेम करना, प्रेम भक्ति आना चाहिए। तो प्रेम बिना मोर दरिद्र जीवन, हमारा जीवन दरिद्र है कि दास करो मैं देहो प्रेम धन वेतन। तो ये प्रेम बिना मोर दरिद्र जीवन। तो हमारा तो भक्ति बढ़ना चाहिए। अब भक्ति मतलब भगवान के प्रति श्रवणम कीर्तनम, साक्षात भक्ति बढ़ना चाहिए। तो आप देखना चाहिए, आपको पूछना चाहिए मेरा कितने ये बढ़ाना चाहिए, हमको बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। जैसे हम वो मसल उठाते हैं, जैसे वेट उठाते हैं ना, तो 1 किलो उठाते हैं, 2 किलो उठाते हैं, 5 किलो उठाते हैं, 10 किलो उठाते हैं। तो उसी प्रकार हम कृष्ण का श्रवण कीर्तन कब तक कर सकते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो ये बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। दिने दिने वृद्धि होए नामेर प्रभावे। हाँ, लेकिन हम वही 16 साल से 16 माला, 16 माला, 17 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो इसका मतलब है कि हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं अभी भी। और हम अभी एक तरह से रूटीन वर्क कर रहे हैं। रूटीन, हमारा रूटीन नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल ऑफिशियल नहीं होना चाहिए, डिवोशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, ऑफिशियल नहीं। वी आर नॉट ऑफिशियल डिवोटी या सोफिस्टिकेटेड डिवोटी, वी शुड बी डिवोशनल डिवोटी। तो प्रीति बढ़ रहा है, धन कमाने की इच्छा होती है, पैसा गिनने की इच्छा होती है, तो भक्ति का, भगवान के सुनने और कीर्तन की इच्छा क्यों नहीं होती है? तो ये बढ़ना चाहिए। और ये आपको खुद देखना है, दूसरे आपको नहीं बोलेंगे। ये इस प्रकार आप पैसा कमाने के दूसरे थोड़ी बोलते हैं, आप खुद इच्छा आती है और बढ़ना चाहिए। 10 साल पहले जो हमारा सैलरी था अभी वही है क्या? नहीं। तो हम 10 साल पहले जो जब करते थे वही 16 माला जब शुरू किए थे, गुरु को मिनिमम बोला था, कम से कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोला था गुरु से ज्यादा से ज्यादा 16 माला करेंगे, क्या बोले थे? कम से कम 16 माला करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बहुत करेंगे। तो क्यों नहीं करते हैं? पूछना चाहिए, क्यों नहीं करते? बोलेंगे हमको ये काम है, वो काम है, ये सेवा, वो सेवा, वो सारा सेवा ये नहीं कर पा रहे, इसके लिए है। इसमें हमको भटकना नहीं चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमको शरणों की तरफ बढ़ाना चाहिए। और जो लोग 40-50 साल 50 साल के हो गए हैं, 50-60 साल में है, उनको और क्या करना है? दुनिया सारा कर लिया, सब कुछ कर लिया, अभी भगवान के बारे में सुनते रहो, श्रवणम कीर्तनम, उससे चित्त शुद्ध होने वाला है, उससे चित्त शुद्ध होने वाला है। और तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ भक्ति, यहीं पे यही बार बार बोल रहे हैं कि हरि की आराधना, हरि की आराधना। इससे शास्त्र क्यों बोलते हैं बार बार? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम यो केवलम कलौ नास्तयो 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 गति न था। तो मतलब कली युग में हरि का नाम दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये क्यों है बार बार शास्त्र दहाड़ दहाड़ के बोल रहा, पुकारता है, चिल्ला रहा है, लेकिन फिर भी हमको सुनता नहीं, सुनाई नहीं देता हमको। हम क्यों? क्योंकि हम कर्म और ज्ञान से ढके हुए हैं, अभी भी हमारे अंदर कर्मिक प्रवृत्ति है। कर्म मतलब बड़ा बड़ा आडंबर करना, कर्म मतलब बहुत इंद्रिय, बहुत सेवा करना, ज्ञान मतलब बहुत सारा ज्ञान बटोर लेना, बहुत सारा इधर उधर कर। ज्ञान का मर्म क्या है, ज्ञान का सार क्या है, ज्ञान का अंत क्या है, वेद का अंत क्या है? वेद का अंत है भक्ति। इसलिए भक्ति वेदांत, वेद मतलब पढ़ लिया, सारे वेद पढ़ लिया, और बाद में क्या? तो भक्ति, प्रेम। भक्ति मतलब नाम, इदम नाम नाम। तो नाम पे रुचि आना चाहिए ये। और जब ऐसा करेंगे तो फिर हम उसका अनुभव करेंगे, क्योंकि नाम ही कृष्ण है, दूसरा दोहरा चीज नहीं है। जब भाव की स्टेज में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि नाम और कृष्ण एक एक ही, अलग अलग नहीं है। जब तक भाव का अभाव रहेगा ना, तब लगेगा नाम एक अक्षर लगेगा, अक्षर, ओ अल्फाबेटिकल, हरे कृष्ण। ये के है, आर है, आई है, यस है, या राम, ऐसा नहीं है। वो साक्षात वो यहाँ पे उतरा हुआ है, गोलोकेर प्रेम धन। तो वो इसलिए ये श्रवणम कीर्तनम बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अभी आपसे पूछता हूँ, आप अर्च विग्रह का सामने कितने घंटा खड़े हो सकते हैं? कितने कितने मिनट खड़े हो सकते हैं? जीटी आपको भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, यदि आप बोलते हो भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, खड़े होके देखो, बोर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे खड़े खड़े। क्या देखोगे? 10 मिनट देखोगे, 15 मिनट देखोगे, बस आधा घंटा देखोगे?
2 घंटा 4 घंटा देख सकते हो? नहीं, क्यों नहीं देख सकते? यदि आपको अच्छे लगते तो दिखना चाहिए ना। क्योंकि अभी हम प्रेम नहीं है हमको, आपको नाम ही प्रेम देगा। हाँ, अब शास्त्र भी इतना नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद बोर हो जाओगे। तो नाम ही देगा, जब नाम लेते लेते शास्त्र पढ़ोगे, अर्श विग्रह प्रेम, क्योंकि अर्श विग्रह पर वो मूर्ति नहीं है, वो कोई मूर्ति नहीं, पत्थर नहीं, शिला नहीं है, वो साक्षात है। लेकिन वो कैसे अवेकन होगा? इसलिए कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो अवतार हुआ है नाम के रूप में, तो नाम अवतार है तो उसको पहले नाम को लेना चाहिए। नाम आपको रिवील करेगा, रिवील करेगा। कृष्णेर समग्र लीला नामेर विद्वान, नामेर प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म। तो ये हम नाम पूरा नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम सब चीज करते हैं। लेकिन ये सोच ले कि बस नहीं करना, बस इतना ही है, ये सही नहीं है। ये इसलिए हमको फैनेटिक ड्यूटी नहीं बनना चाहिए, फैनेटिक नहीं होना चाहिए हमको, और अच्छे से शास्त्र पढ़ना चाहिए। और शास्त्र बार बार बोल रहे हैं, भक्ति मतलब क्या है? श्रवणम कीर्तनम, साक्षात भक्ति, साक्षात भक्ति। और वो भक्ति नहीं करना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं हरि के वर्णाश्रम, हमारा सन्यासी है, सन्यासी है, गृहस्थ है, गृहस्थ है। गृहस्थ होने के बाद क्या करना है? हरि की आराधना करना है। सन्यासी होने के बाद क्या करना है? हरि की आराधना करना है। और इस प्रकार से आराधना क्या है हरि की? हरि की आराधना क्या है? सबसे हरि की आराधना है श्रवणम कीर्तनम, सबसे बेस्ट आराधना, भगवान के बैठ के सुनना। और ये लोग सोचते हैं कुछ प्रैक्टिकल करो, कुछ प्रैक्टिकल करो, कुछ प्रैक्टिकल करो, मतलब ये कुछ सेवा करो। तो ये बताओ, श्रवणम कीर्तनम सेवा नहीं है क्या? अभी आप टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, तो कितना हमने अपराध किया है, अपराध सुना है, अपराध किया है। हम बोल देते क्या कुछ प्रैक्टिकल करो, बैठ के क्या करो, टाइम पास कर रहे हो, कुछ करके दिखाओ। अरे कुछ करके दिखाओ तो सुन के दिखाओ। हाँ, बोलते तो हर कोई है, सुनना ही आना चाहिए। सुन के दिखाओ, भगवान के बारे में सुन के दिखाओ, भगवान के बारे में सुन के दिखाओ, भगवान के बारे में सुना के दिखाओ। ये बड़ा पावर है। सुनते सुनाते तो दुनिया पूरी है। तो यहाँ पे तो भक्ति मतलब ये चीज आना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम पढ़ना चाहिए। दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभाव है, नाम का प्रभाव बढ़ना चाहिए दिन दिन, घटना नहीं चाहिए। तो भक्ति का बैरोमीटर क्या है? जैसे हमारे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, लो बीपी, तो आपको भक्ति बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, कैसे जानेंगे? आपका नाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यदि वही 16 माला 16 साल से, मतलब भक्ति जहां थी वहीं की वहीं है, आपने जहां से शुरू किया है वहीं की वहीं समझना चाहिए, अभी ज्यादा बढ़े नहीं है। तो इस प्रकार से प्लीज ये आप लोग को सीरियसली लेना चाहिए। दुनिया को मत सोचिए, आपको लेना चाहिए, दुनिया ले ना ले, कोई समझे ना समझे। तो हमारी साक्षात भक्ति यहाँ पे ये शास्त्र ही बोल रहे हैं। तो ऐसे शास्त्र की बात सुनना चाहिए, शास्त्र ही हमारी माता है, वेद वेद माता। तो यहाँ पे यही सिद्ध कर रहे हैं कि व्यक्ति को ये करना चाहिए। अब आगे का हम, तो अभी क्या करना चाहिए इसको? पहले तो उसमें बताया है चातुर्वर्णम, क्या भगवान ने 4 श्रेष्ठ बनाए, गुण कर्म विभाग तस्य कर्ता राम। तो इस प्रकार से 4 वर्णों को बनाने के बाद भगवान ने तो यही तो दिया है। तो ये इस प्रकार से ए, एक मिनट, हाँ, तो अभी करना क्या है? तो इसका करने के लिए अगला श्लोक बताते हैं। तो हरि की आराधना करना है। तो भी कौन पढ़ेंगे? गोविंद प्रिया देवीदासी तैयार रहिएगा। तो इस प्रकार से तस्मादेकेन मनसा भगवन् सातु त्वं पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा। आप पढ़िए। जी प्रभु जी। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। कंटिन्यू हाँ, पढ़ो प्रभु। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। तो यहाँ बोला गया है, एक मिनट, अर्थ समझ में आ गया? श्लोक भी समझ लीजिए, क्योंकि श्लोक को आप लोग अभ्यास डालिए। श्लोक को रटना नहीं है, श्लोक को समझना है। श्लोक को समझ के तो उससे क्या होगा, आप लोग को बहुत आसान होगा। और उसका अनुवाद आ जाना चाहिए, मतलब जो है
तो पढ़ते हुए यहाँ बोल रहे हैं कि भक्ति को कंक्लूजन दे रहे हैं, हरि की आराधना करना है, ठीक है, तो हरि की आराधना करना है तो कैसे होगा? तो यहाँ बोल रहे हैं क्या करना है, तो कंक्लूजन दे रहे हैं, तस्मात एकेन मनसा, एक मन से करना चाहिए, एकाग्र मन, मनसा क्या करना चाहिए? नित्य दा, दा का मतलब होता है समय, यदा कदा तदा सदा, यहाँ बोले नित्य दा, नित्य दा मतलब, नित्य दा का मतलब होता है नित्य रूप से, कांस्टेंट, सदा। और सातुताम पति, कौन से पति? सातुताम पति, सातुताम का मतलब भक्तों के पति, भक्तों के रक्षक। और कौन भक्तों के रक्षक है? भगवान, भगवान पति है किसके? सातुताम, सातुताम मतलब भक्तों के। और उनके बारे में क्या करना चाहिए? नित्यदा मनसा, कौन से मन से? एकाग्र मन से। एक भक्त मन तो बैठी इधर है, मन कहीं और है, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में माला है। एक हाथ में मोबाइल भी चल रहा है, सर्फिंग चल रहा है, और एक हाथ में माला चल रहा है। ऐसे में भगवान मिलेंगे क्या? बोलिए, कहीं मिलेंगे भगवान ऐसे में कि माला कहाँ पे भगवान का नाम भी ले रहे हैं, माला भी कर रहे हैं? तो इसका मतलब हम कितने कितने उदासीन हैं, कितने हम मैकेनिक हो गए हैं, मैकेनिकल मशीन के साथ रहते रहते मैकेनिक बन गए हैं। तो कभी भी माला करते समय मोबाइल के साथ, मोबाइल है, टीवी चल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, माला चल रहा है, तो आप जो है जप कर रहे हैं, जप समय तो जप ही करिए। अब बात करते करते माला कर बीच में बात करने लगते हैं, अरे आप जब किसी मोबाइल बात करते हैं तो दूसरा मोबाइल उठा लेते हैं क्या? बोलिए, दूसरा रिंग आता है तो वेटिंग में डालते हैं, किस में डालते हैं? वेटिंग में। आप भी भगवान का बात करते करते दूसरे से बात क्यों करते हैं? मतलब भगवान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना? तो इसलिए तो भगवान से बुलाया, गोलोक वृंदावन से आए और आप यहाँ पे फंस गए हम। और यहाँ कोई आया, हमारे मोहल्ले से आया, पड़ोसी आया, उससे ज्यादा बात करने लगे। जो गोलोक वृंदावन से है उसके हम छोड़ के इससे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे अभी तक आदर भाव नहीं आया। प्रेम भाव तो छोड़िए, प्रेम तो बात की बात है, पहले आदर आना चाहिए, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट ही नहीं है तो वी कैनॉट एक्सपेक्ट, विदाउट रिस्पेक्ट वी कैनॉट एक्सपेक्ट कि कृष्ण हमारे बनेंगे। तो पहले आदर से शुरू होना चाहिए, रिस्पेक्ट। तो आदर का मतलब क्या है हमारे लिए? आदर का मतलब यह है कि हम नाम जब करेंगे तो मोबाइल के साथ नहीं करेंगे। हम ना बात, जब एक माला पूरा करने के बाद ही बात करना शुरू करेंगे, गप सप करेंगे, नहीं कि बीच में करिए फिर बाद में कहाँ से शुरू किया था, क्या है, तो ये सब निरादर है। और निरादर के दौरान प्रेम नहीं हो सकता। तो पहले रिस्पेक्ट करने आना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है एकाग्र मन, तो मन हमारा कैसा होना चाहिए? अभी मन के एकाग्र नहीं है, 20 मन हो गए। एक मन इधर, मन मन के गोपियों के पास मन एक ही था। उद्धव, उद्धव जो है जाते हैं गोपियों को वृंदावन में, बोलते हैं जाओ भक्ति को ध्यान करो। तो गोपियां बोलती हैं, हे उद्धव, आप हमको भक्ति ध्यान करने को बोल रहे हो। उद्धव, मन न भय 10-20, 10-20 मन नहीं हमारे, एक हूं तो गयो श्याम संग। हाँ, एक हूं तो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईश। अब तुम जो दूसरा ईश बताने आए, ब्राह्मण बताने आए हो, उसका ध्यान करना चाहिए, हम कहाँ से लाए मन? तो उसी प्रकार हमारे मन को कृष्ण को दे देना चाहिए। और कृष्ण आपसे केवल यही चीज मांग रहे हैं, धन नहीं, तन नहीं, मन दो, मन। जहां मन जाएगा वहां तन भी जाएगा, वहां धन भी जाएगा, तन मन धन। तो मन से, तो भगवान ने भगवत गीता में बार बार मन 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 दे रहे हैं। तो हमको पूछना चाहिए, अभी हम भक्ति तो कर रहे हैं, हमारा मन कहाँ है? हमारा भक्ति के कार्यों में तो लगा हुआ शरीर, लेकिन मन किधर है? तो मन को लाना चाहिए। तो मन में कृष्ण डालना चाहिए, कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण के लिए पागल होना चाहिए, कृष्ण के लिए कृष्ण ही मन में डालना चाहिए। और कब बनेंगे? जब ज्यादा जप करेंगे। जप करिए, बार बार जप ही एक सोल्यूशन है, जप जप जप, और दूसरा नहीं। तो अब अभी आप समझे अभी या बाद में समझे, लेकिन ये सोल्यूशन यही है। तो यहाँ पे, यहाँ पर आया ना कि एकाग्र मन सा, तो एकाग्र मन से नित्यदा मुक्त प्रकार भगवान का क्या करना चाहिए? श्रवण, श्रोतव्य, वही करना ही, श्रोतव्य का मतलब करना ही चाहिए, कीर्तव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए, ध्येय, ध्यान करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? पूजस्य, पूजन करना चाहिए। कैसे करना? नित्यता। तो ये
तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं यस्मात् भक्तिहीनो धर्मो केवल श्रमः एव तस्मात् भक्ति प्रधान एव धर्मो अनुष्ठायति। तो बोल रहे हैं चूंकि भक्ति से रहित धर्म केवल श्रम स्वरूप होने के कारण व्यर्थ है। जिसमें भक्ति नहीं है, जो धर्म का पालन कर रहे हैं, तो श्रम है। इसलिए तो प्रधान क्या हो गया, भक्ति ही प्रधान धर्म है। तो फिर धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। तो बता दिए क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए श्रवण कीर्तन और ध्यान। तो ये यही चीज करना चाहिए। और ये सारा चीज, जैसे आप कथा अरेंज कर रहे हो, प्रोग्राम अरेंज कर रहे हो, प्रोग्राम कराने में इतना बिजी हो, प्रोग्राम कराने इतना बिजी हो कि आपके पास सुनने का टाइम ही नहीं है। इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, कुकिंग करो, ये करो, वो करो, और आपके पास सुनने को टाइम नहीं है, तो मतलब वो सक्सेस नहीं है। ये सब करने के बाद इस बैठने सुनने के लिए टाइम होना चाहिए, बैठना चाहिए। एक बार महाराज महाराज गुरु महाराज को एक माता जी बोलती है, महाराज आ, आप जो है जब कुकिंग करते, जब मैं लगता है मैं आपको कुछ खिलाऊं या कुछ भोजन करके दूं, ये भोजन बनाऊं, तो ठीक है। लेकिन महाराज बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन बाद में आपको मुझे भी दुख होता है जब आप कथा में सुनती नहीं हो, बैठती नहीं हो, या आप सोते हो कथा में आके। तो वास्तव में सबसे बड़ी गुरु की सेवा वास्तव में है गुरु से सुनना। गुरु की सेवा भोजन देना सेवा नहीं है, केवल गुरु से सुनना सेवा है। वो भी देना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सुनना, श्रवण करना। तो श्रवण करेंगे ध्यान से, उसके बाद अप्लाई करना। तो एक्वायर्ड नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज, देन इट बिकम्स रियलाइज्ड नॉलेज। रियलाइज्ड मतलब अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं। तो जो कि भक्ति से रहित धर्म केवल श्रम स्वरूप होने के कारण व्यर्थ है, अतएव भक्ति प्रधान ही धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। तस्मात का मतलब है करना चाहिए इस बात को, तस्मात इसलिए, एकेन मन शपथ करता है, एकाग्र मन से करना चाहिए। तो अटेंटिव को बहुत महत्व यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस वन शुड वर्शिप सुप्रीम लॉर्ड विद माइंड डिवाइड ऑफ डिजायर टू परफॉर्म कर्म एंड ज्ञान। एकेन मन का मतलब है यहाँ पे कर्म और ज्ञान को छोड़ देना चाहिए। यहाँ विश्वनाथ शक्ति ठाकुर बोलते हैं एकेन मन का मतलब, मनसा का मतलब है, अभी हम क्या होता है कर्म और ज्ञान, क्योंकि हम संसार में आए हैं ना, तो कर्म से आए, कर्म के जगत से आए हैं। जैसे अभी आप भक्त बने हो, भक्ति करने से पहले क्या करते थे, बहुत बड़ा ये करना, वो करना, ये सब करना, घर बनाना, बिजनेस करना, ये सब करना, वो कर्म। ज्ञान, ये पढ़ाई करना, वो करना। तो वही प्रवृत्ति भक्ति में भी लगाते हैं, लेके आते हैं। वो जो बैगेज है, लोड है, तो उसी प्रकार वो ठीक है, उसको सेवा में लगा सकते हो, लेकिन वो कर्म ज्ञान से ढकना नहीं चाहिए भक्ति। उसी को भक्ति नहीं मान लेना चाहिए, उसी को साक्षात भक्ति नहीं मान लेना चाहिए। उसको वो ठीक है, वो भगवान की सेवा में आप लगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वो साक्षात भक्ति नहीं है, ये भी जान लेना चाहिए। तो ये इसलिए उसको कर्म और ज्ञान से छोड़ के उसको एकाग्र मन से करना चाहिए, एकेन मनसा। तो यही चीज बता रहे हैं, तस्मात, ये निष्कर्ष दे रहे हैं। तो अभी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है, तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपयुक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां है। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। रुकिए माता जी, जीवों यस के यस यस कार्यकलाप यस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि भगवत साक्षात्कार करना ही जीवन को उद्देश्य है, तो हर प्रकार से यही करना चाहिए। दूसरा, ये 4 वर्णाश्रम रहे, तो चारों वर्णाश्रम में व्यक्ति यही चीज करता है। किसी का गुणगान करेगा, किसी के बारे में सुनेगा, किसी को स्मरण करेगा, किसी की पूजा करेगा। हाँ, कोई आमदार, खासदार, प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी पूजा करेगा, उनका गुणगान करेगा अपना लाभ लेने के लिए। तो ये हर कोई करता है। तो बोल रहे हैं कि सब कोई करता ही है, इसलिए इसको हमको भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए। यहाँ पे कि किसको करना चाहिए, गुणगान किसका करना चाहिए।